हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और एक के बाद एक धुरंधर चुनावी रैलियां हो रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी हैं, जो कि लगातार तमाम कस्बों में जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। आज मैं छछरौली में उनके साथ, जहां पर बहुत बड़ी सभा को संबोधित करके आ रही हैं। मैम, सभा मैंने देखी और आपने खान साहब के लिए किया, जितनी बड़ी सभा थी उससे मैसेज बड़ा क्लियर लग रहा है। आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिला? हर जगह जो हम जाते हैं, लोगों में दिन ब दिन उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, लोगों को लग रहा है बस अब हमारे हाथ में, हमारे ये दिन बदल रहे हैं और अब हमारी सरकार हमारे हाथ में आ रही है। अब देखो, 10 साल बहुत समय होता है। 10 साल भाजपा को देखा, परखा। पिछली बार भी नाकारने की थी बात, लेकिन चलो केंद्र में सरकार थी। लेकिन आपको मैं बता सकती हूँ, हरियाणा का एक ट्रेंड रहा है पहले से कि केंद्र और राज्य, इस बार इतिहास लिखा जाएगा और हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। केंद्र में बेशक भाजपा की सरकार बनी, जैसे भी बनी, हरियाणा के लोगों ने फिर भी अच्छा वर्डिक्ट दिया, लेकिन अब बहुत डिसाइसिव वर्डिक्ट होगा और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। आज एक बड़ा फैसला आया चुनाव आयोग की तरफ से। मैम, अगर आप चलें साथ में, चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव आयोग ने 1 तारीख से बढ़ा करके, जो भाजपा ने मांग की थी, अब वोटिंग डेट 5 अक्टूबर कर दी है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर के साथ। ये ठीक लगता है आपको? इज इट सम काइंड ऑफ अ जोक? क्या पहले इन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा? ना इलेक्शन कमीशन ने देखा? और उस दिन भी साफ पता चल रहा था जब अनाउंसमेंट हो रही थी कि हरियाणा सरकार को तो मालूम भी नहीं है कि अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग रखी हुई थी। आप चुनाव तारीखों की बात कर रहे हैं। जी जी, जो पहले दिन अनाउंस हुई, जो पिछली तारीख अनाउंस हुई, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद भाजपा सरकार जागी हरियाणा में। इन्होंने चिट्ठी लिखी और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने इतने दिन लगा दिए, ऑलमोस्ट अ वीक, और आज अनाउंस कर रहे हैं। अब पता नहीं किस प्रेशर में कर रहे हैं, क्या 1 हफ्ता लगा समझने में, क्या किया। खैर, जवाब तो होगा उनके पास, लेकिन हरियाणा के लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि ये भाजपा की बौखलाई हुई सरकार है। और जो भी, अब इलेक्शन कमीशन पर हम उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन जो भी हो रहा है हरियाणा की जनता तो देख रही है, बाकी मीडिया या कोई देखे या ना देख पाए। क्या आपने अभी कहा कि जाने कौन सा प्रेशर है चुनाव आयोग पे, आपको लगता है कि जो प्रेशर के तहत इस डेट को आगे बढ़ाएगी? अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बातें कैसे हुई, क्या हुई, पर कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, जो कि होगा हरियाणा में, और हमें पूरा विश्वास है कि अच्छा इलेक्शन होगा। और आपको लगेगा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है ज़मीन पर कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, और उसके लिए हम सब दिन रात, हमारा कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता का फैसला होगा ये। मैम, जो भीड़ यहाँ घर के कंपाउंड में भी मुझे दिख रही है, और जो अभी मैं आपकी सभा में देख करके आ रहा हूँ, और आपको बताऊँ कि सभा में आपके आने के पहले मंच से नारे लग रहे थे, कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा भावी मुख्यमंत्री। तो क्या मुख्यमंत्री बनने वाली हैं इस बार कुमारी शैलजा? देखिए, ये मैं शैलजा कैसे कुछ बात कह सकती है? ये तो एक तरफ तो लोग चलो अपने प्यार में, लेकिन मेन बात तो ये है कि ये फैसला हमारी हाईकमान करती है, और हमेशा हमने हाईकमान का फैसला माना है। चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। आपका एक बयान मैं देख रहा था जिसमें आपने कहा कि तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पे, चाहे वो जातिगत हो, चाहे आपकी अपनी महत्वाकांक्षा हो, लोग उम्मीद करते हैं, मुझे भी उम्मीद है, मैं भी हरियाणा की सेवा करना चाहती हूँ और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने ये कहा था। तो मैम, बता तो दें ऐसा क्यों कह रही हैं आप, और क्या कहा था? नहीं, बात ये है कि बहुत साल हो गए हैं, एमपी रही, 88 में पहला चुनाव लड़ा मैंने, और केंद्र की राजनीति की बहुत कुछ मिला, बहुत पहचान मिली है देश भर में, हर जगह पहचान मिली है। लेकिन मुझे अब लगता है कि, और ये मैंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, तो मुझे याद है। जी जी, कि मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन हुक्म हुआ लोकसभा चुनाव लड़े, और मैं तो बहुत ही आभारी हूं हमारे यहाँ, चाहे अम्बाला है, चाहे सिरसा है, बल्कि हिसार से मैं हूँ, वहाँ के लोगों की भी, कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को, हमारे लोगों ने जिताया, अम्बाला भी जिताया, सिरसा भी जिताया, हिसार भी जिताया।
तो सब जगह लोगों की एक इच्छा रही, लेकिन अब मेरा मन है कि हरियाणा में आकर हरियाणा के लोगों की सेवा करें, छत्तीस बिरादरी की सेवा करें और अब स्टेट में और ज़्यादा वहाँ नीचे ज़मीन पर इलेक्शन लड़ेंगी मैम इस बार? मैं फिर कहती हूँ कि अपनी इच्छा एक तरफ होती है, ये फैसले पार्टी के होते हैं, हाईकमान के होते हैं, हम तो इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अभी दरवाजे बंद नहीं हैं इस फैसले को लेकर आपके विधानसभा लड़ दरवाजे बंद नहीं है कि जब तक फैसला हाईकमान नहीं देगा तब तक तो अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी है और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, लेकिन हमारा हाईकमान ही फैसला करेगा क्योंकि एमपी भी हैं और पार्टी की महासचिव भी हूँ, तो हाईकमान जो भी कहे, जो आदेश करे। इस बार हाईकमान से आपको सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि मैं एकदम फ्रैंकली एक सवाल पूछता हूँ, अभी तक ये मान के चला जाता था कि कहीं ना कहीं हुडा कैंप को, हुडा साहब को हाईकमान का सपोर्ट रहता था, तभी वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे। क्या इस बार भी ऐसा होगा या इस बार कम से कम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों की जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखा जा रहा है उसके आधार पर, और उसके आधार पर विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन है? आई थिंक देखो ये दो तीन पहलू होते हैं इसके। पहली बात तो हमने अपना फोकस रखना है कि हम राज्य में जीतें और सबसे अच्छे बेहतरीन कैंडिडेट हम दें तो जो कि जीत कर आएँ और हमारे हाईकमांड में, नेतृत्व में और पार्टी में निष्ठा रखें। ये हमारा पहला मकसद होना चाहिए। दूसरी बात है, हमें विश्वास है कि हम बहुत बढ़िया तरह से स्टेट को जीत कर लाएंगे, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ये बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय हाईकमान राजनीतिक रूप से क्या कैसे फैसले लेता है, ये इतिहास बताता है हर स्टेट में क्या कैसे लिया जाता है, तो ये हाईकमान का ही प्रेरोगेटिव है, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। प्रेरोगेटिव उनका है, लेकिन इच्छा इस बार आपकी है कि आप राज्य को सर्व करना चाहते हैं। राज्य को सर्व करने की पूरी इच्छा है। बड़ी बात कह रही है मैम। नहीं, राज्य को तो सभी सर्व करते हैं, सब कर रहे हैं। मैम ऐसे में मैम ऐसे में हुडा कैंप, शैलजा कैंप जो बात इस बार क्या ये दोनों कैंप एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं? क्योंकि आप जो यात्रा निकाल रही हैं, दीपेंद्र हुडा अलग यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा है, देखो ज़मीन पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हाथ के निशान से, तिरंगे से, तो ये काम चल रहा है, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जब चयन हो जाता है हमारे कैंडिडेट्स का, उसके बाद सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जो फॉल इन लाइन नहीं होता तो पार्टी उस समय देखती है। मैम जो प्रभारी हैं उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले जो बयान दिया जिसको लेके कन्फ्यूजन हुआ, फिर आपका बयान आया, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, वेयर डज इट स्टैंड? वो तो कह रहे थे कि लोकसभा आपको और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लड़ने ही नहीं देना है। ऐसा है? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझती। टू बी फेयर, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। उन्होंने ये कहा, ये कहते कहते उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस तरह के जो केस होते हैं वो हाईकमान फैसला करते हैं, और वही बात हम कह रहे हैं। कहने का तरीका कई बार हो जाता है। कौन कौन से मुद्दे मैम आपको लगता है कि प्रभावी हैं जिसको लेकर के हरियाणा की जनता इस बार? बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि हरियाणा 10 साल में आप देखो भाजपा के राज में हरियाणा कहाँ नीचे धरातल पर पहुंचा दिया है, और यही कारण है कि इनके पांव उखड़ गए हैं, इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इन्होंने काम करने की बजाय लोगों को बांटने की कोशिश की। हमारे यहाँ सभी लोग, हम तो कहते हैं 36 बिरादरी मिलकर हम रहते हैं, लेकिन इन्होंने हर तरह से हमारा जो ताना बाना है सामाजिक, उसमें भी कोशिश की। और जैसे बच्चों का भविष्य है उसके साथ ये मैं नहीं कह रही, ऑपोजिशन में हूँ, आपको लगेगा कि शैलजा ने तो कहना है, मुद्दा उठाना है, लेकिन आप देख लीजिए 10 साल में बच्चों की परीक्षाएं, पेपर लीक रिकॉर्ड सेट किया है। बच्चों के आगे उनकी नौकरियों के लिए उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक के बाद में ना नौकरियां मिली, अगर कहा गया तो अपॉइंटमेंट लेटर सालों साल नहीं मिले तो फिर कोई ना कोई कोर्ट में गया, इतने वीक केस थे। बल्कि इतना भ्रष्टाचार था नौकरियों में भी कि इनके चेयरमैन को, उनके ऊपर छापे पड़े, सब कुछ हुआ और 1 साल बाद उनको फिर से वापस वहीं पर रीइंस्टेट कर दिया गया। तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, घपले हुए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं शहर में जाइए, गांव में जाइए, आपको लोग साफ तौर पर बता देंगे। शैलजा का विश्वास मत कीजिए, आप ज़मीन पर पता करिए। और फिर इसके साथ आप देखिए महंगाई तो सबको छू रही,
और आपको लगता है लोग ये किसान को देखो, गरीब को देखो, दलित को देखो, किसी की भी पीड़ा क्या इन्होंने पूछी? किसान में सभी लोग हैं, अन्नदाता है, क्या उसको पूछा इन्होंने? इतने 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, बॉर्डर्स पर बैठे रहे, आज भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर को बीच में फिर कंगना रनौत का बयान आया किसानों को लेकर। हाँ, वो बता दीजिए मुझे। वो पार्टी में हैं, सांसद हैं, वो कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? हमने पढ़ा कि शायद नड्डा जी ने उन्हें पुल अप किया, लेकिन चंद ही घंटों में फिर उन्होंने उसी तरह का ट्वीट किया। मैं तो कहती हूँ ये सब दिखावा है, इनसे कहलवाया जाता है। ये एंटी फार्मर सरकार है, किसान विरोधी सरकार है ये। मैम, आज एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है चरखी दादरी में। गौ मांस खाने के आरोप में एक बेचारे प्रवासी को मार दिया गया। हालांकि उसमें एक्शन हुआ है, बट ये सब भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव आते समय कैसे हो रहा है? और कैसे, किसने इसकी इंक्वायरी की, किसने क्या किया? मुझे तो देखो, अगर ये चीज़ है, अगर इसमें सच्चाई है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसी चीज़ को कोई भी हमारी संस्कृति एक्सेप्ट नहीं करती। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? क्या मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रही है कि ज़्यादा टिकट्स जाटों को ना दिया जाए, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एड्रेस करें, पंजाबियों को लें, अहिरों को लें, या जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़। क्या ऐसा फैसला हुआ है? मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, और ना इस तरह की हमारे यहाँ बात होती कि किसको क्या। कोशिश होती है कि सामाजिक समन्वय बनाया जाए, और उसमें कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, मौका मिले। पर ये कहना कि एक को काटो और दूसरे, ऐसा नहीं होता। विनेबिलिटी, सामाजिक समन्वय, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप स्टेट को सर्व करना चाहती हैं। अगर लीडरशिप आप पर भरोसा जताता है, लीडरशिप कहता है मुख्यमंत्री आप बने चुनाव जीतने के बाद, आप उम्मीद करेंगी कि हुड्डा साहब आपका समर्थन करें, बाद में जाकर के कोई विवाद पैदा ना हो? आप लोगों की जो एज ओल्ड, आप लोगों ने भी एक साथ काफ़ी साल काम किया है। देखो, सब हाईकमान का जो फैसला होता है सब मानते हैं। आपको उम्मीद है हुड्डा साहब मानेंगे अगर ऐसा फैसला हो? देखो, सब मानते हैं, सब मानते हैं। जिसका भी फैसला होगा सब मानते हैं और सब मानेंगे। ये हाईकमांड, हमारी हाईकमांड है जो वो फैसला करेगी। हम पार्टी के सिपाही हैं, और वो भी सिपाही हैं, मैं भी सिपाही हूँ, और हम सब सिपाही हैं, सब मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, कुमारी शैलजा, जिनका कहना है कि वो चाहती हैं निश्चित तौर पर इस बार स्टेट को सर्व करें। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आश्वस्त हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी।